हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, हम आगे के वीडियो में स्टैंडर्ड 8 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। जो बाकी था वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक पाठ पढ़ा था कि हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर है। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयों कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई और इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। इतना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, यानी कि नमाज पढ़े जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं के एक कड़ी में पिरोए हुए है। मानो भातृत्व यानी कि भाईचारा की सूत्र में समस्त लोगों जैसे माला की एक लाइन में परोए जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है, लेकिन खरीद लोग टूट पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाने हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का एक तिहारी जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि अपने पास जो 3 पैसा है वो एक थोड़ा सा चक्कर खाने में वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा कम था। तो सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई है, उमर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़लेना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में खड़ी गड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए खड़ा है। मालूम होता है जैसे अभी किसी अदालत से झीरे या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब
2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों से किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन ली, तो किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, लेकिन लाचारी, अभागे के पास 3 पैसे, इसीलिए वो कुछ भी खा नहीं सकता था। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखें से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं और उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, तो घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते फूटकर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। चिमटा यानी कि जो हम रोटी बोटी पकड़ते हैं ना, वो चिमटा बोलते हैं वो, हाँ, चिपिया। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते कि रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप भी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराए और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। उसे दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक बताओ ना। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मौसी ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा बन गया।
चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौनों कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी। धप धप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहता है, लेकिन सामना करता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। तो हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। तो महमूद और नूरों ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। इतनी खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई थी। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछलिया तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सीधा रहे। तो मियाँ नूरे की वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। तो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई और इन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे के कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरों ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बॉस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से, ये पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तो अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने पैसा देकर लिया है। कई पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। तो दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो देखा बच्चों, कितना बहुत अच्छी
कहानी है कि एक बच्चा होके भी अपनी दादी के प्रति कितनी स्नेह है उसको। पहले ही उसकी कोई मौत शौक की चीज़ें नहीं ली, पर अपनी दादी जो तकलीफ पड़ती थी उसके लिए पहले चीज़ खरीदी। तो बच्चों, हमारा आज का एक चैप्टर यानी कि आज की हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और इसका स्वाध्याय लिख के आपको अपने विषय टीचर को भेजना है। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।